नमस्कार, आप सुन रहे हैं वीवन रेडियो 90.8 एफएम। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप पवार श्रीराम हॉस्पिटल से आए हैं। एमबीबीएस एमएस जनरल सर्जन हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और बतौर पेशे से एक डॉक्टर के साथ एक जालोर के अंदर एक नई सेवाओं का भी उन्होंने एक शुरुआत की है। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वीवन रेडियो 90.8 एफएम में। नमस्कार मेरा सभी श्रोताओं को वी1 रेडियो स्टेशन के, और धन्यवाद मुझे इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब की जैसा कि श्रीराम हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा नाम है और जहाँ तक कि मेरा जानना है कि ये काफ़ी सारे जिलों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है, आप अभी जालोर में ये ओपन हुआ है, तो इससे पहले आपने कहाँ सेवाएं दी हैं? और इस हॉस्पिटल के बारे में जो कि मैंने सुना है कि ये बहुत अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं श्रीराम हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी जो शाखा है जोधपुर में, वहाँ मैं 3 महीने से कार्यरत था। और श्रीराम हॉस्पिटल की 3 शाखाएं जोधपुर में, उसके अलावा एक शाखा अपनी पाली, एक बीकानेर, और अभी हमने ये जालोर में अपनी एक नया शाखा स्टार्ट करी है। इससे पहले 4 साल मैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत था और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा था। बहुत बहुत सुंदर। तो ये जो कि श्रीराम हॉस्पिटल है, ये इनको कौन मैनेज करते हैं? ये किनका है ये हॉस्पिटल? इसमें डॉक्टर सुनील चांडक सर हैं, जो खुद जनरल सर्जन हैं, और सर ने ही ये स्टार्ट किया था बहुत पहले। और सर्जरी में ही इस चैन ने बहुत एडवांस काम किया है। सुपर स्पेशलिटी के सारे काम श्रीराम हॉस्पिटल में, सर्जिकल सारे काम अपने होते हैं। और ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों में सभी जो है डिपार्टमेंट पूरी तरह से कार्यरत है। सर्जरी, मेडिसिन है, गैस्ट्रोलॉजी है, गायनी है, IVF सेंटर है, ये सारे हमारे सभी सेंटरों में चालू हैं। तो इतने सारी जब सुविधाओं के बीच में मैं फिर जानना चाहूँगा कि आप मूल किस इलाज में मतलब अपनी पारंगत हैं और आज यहाँ पर क्या विशिष्ट सेवाओं को आप लेकर यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं? जी, मेरी जो स्पेशलिटी है वो जनरल सर्जरी है, और जनरल सर्जरी में भी विशेषतः मेरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी और प्रोक्टोलॉजी जो है उसमें मैं पारंगत हूँ। तो अभी जो हमने जालोर में जो जिन सेवाओं का हमें विस्तार करना है, वो लेप्रोस्कोपी और प्रोक्टोलॉजी में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपनी सेवाएं देनी है। ये प्रोक्टोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, तो जहाँ तक कि मेरा मानना है कि जो एक स्कोप, जो एक टेलीस्कोप जैसे कहते हैं, तो स्कोपी की जाती है। ये प्रोक्टो क्या है, ये मैं दर्शकों को आप थोड़ा समझाएं। जी, प्रोक्टोलॉजी के अंतर्गत अपना जो गुदाद्वार जो अपन कहते हैं, उस गुदाद्वार के आसपास की जितनी बीमारी होती है उनको अपन एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में प्रोक्टोलॉजी कहते हैं। उसके अंदर जो कॉमन बीमारियां जो आती है, वो जिसके लिए पब्लिक जो सबसे कॉमन वर्ड जो सबको पता है, वो जैसे बवासीर है या पाइल्स है, उसमें ये ब्रॉडली ये टर्म यूज की जाती है प्रोक्टोलॉजी में। बहुत एक प्रासंगिक मतलब आपने एक टॉपिक दे दिया कि ये जो एक प्रॉब्लम है, ये अक्सर हमने देखा है कि ये आसपास हमारे जो ड्राई एरिया जो है, जहाँ पर ये जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ इन लोगों को ज़्यादा होती है। तो ये क्या कारण है कि ये जो बवासीर की ये जो दिक्कत है, या ये जो पाइल्स कह दो, ये जो भंगदर भी अक्सर ऐसा वर्ड यूज करते हैं लोग, तो इसका ये इन्हीं एरिया में क्यों हो रही है? क्या यहाँ के लोग ज़्यादा पानी कम पी रहे हैं, या यहाँ का कोई खान पान में कोई प्रॉब्लम है? क्या है इसका एक मूल कारण, क्या रहता है इसके? एक्चुअली सर, प्रोक्टोलॉजी में जो 2 सबसे कॉमन बीमारियां हैं, वो एक तो अपन जो पाइल्स कहते हैं वो है, और दूसरी जो है वो फिशर है। पाइल्स यहाँ इस एरिया में ज़्यादा होने का रीज़न ड्राई स्टेट तो है ही, उसके अलावा जो खान पान है उसमें मिर्च मसाला ज़्यादा होना, तेल ज़्यादा होना, ये है मेन रीज़न। तेल और मसाले बिल्कुल ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, तो मैं फिर दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मिर्ची बड़े के और जो शौकीन जो लोग हैं, वो याद रखें कि डॉक्टर साहब की सेवाएं लेना पड़ सकता है, तो अपने खान पान पे थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो फिर श्रीराम हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ सकता है। तो ये फिर जानना चाहूँगा, तो सर जैसे कि अब मैंने देखा है अक्सर कि जिन लोगों को पाइल्स हो जाता है, फिर वो हमेशा भुगतते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या कोई इसका आपके पास कोई सटीक इलाज है कि ये इसमें भुगतना कम पड़े? क्योंकि जो पहले जो पद्धतियाँ होती थी, जिसके अंदर लोग ऑइंटमेंट यूज़ करते थे, कुछ डोरी वाली पद्धतियाँ भी थी, और अलग अलग लोग अलग अलग पद्धतियाँ अपने अपने दिखाते हैं। भारतवर्ष बहुत बड़ा है और कहीं देसी नुस्खे भी उसके अंदर हमने सुनने को आए हैं। तो क्या एक ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड स्टडी एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जो आप हमें यहाँ पे दे रहे हैं? एक्चुअली अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में इसका अलग अलग इलाज बताया गया है। प्रॉब्लम क्या होती है कि पब्लिक उस जगह की किसी भी बीमारी को एक कॉमन टर्म यूज कर देती है, बवासीर,
और वो बिना किसी चिकित्सक को दिखाए उसका इलाज जो है वो मेडिकल स्टोर पे या इस तरह से लेने लग जाते हैं। एक्चुअली पहले अपने को वो चीज को डिफाइन करना पड़ेगा कि वो पाइल्स है या वो फिशर है या जो फिस्टुला है, बगंदर है वो है, या पाइलोडल साइनस है, या कई बार उस जगह पे एक रेडनेस इरिटेशन होती है जो बीमारी कुछ नहीं होती, इसको अपन प्रूराइटिस एनी बोलते हैं उस जगह पे, कई बार वो भी होती है। तो इन सब चीजों का अलग अलग इलाज है। बची बात जो पाइल्स की और फिशर के लिए, उसके लिए हमारे सेंटर पे हम लेजर पद्धति से इस चीज का इलाज करते हैं। लेजर पद्धति का बेनिफिट ये है कि इसमें मरीज को जो है ऑपरेशन के बाद में दिक्कतें जो बाकी आमतौर के ऑपरेशन में होती है वो दिक्कतें कम से कम होती है, जैसे लंबे टाइम तक बेड रेस्ट रखना या ड्रेसिंग करना या कोई घाव होना, ये इन चीजों के आसार लेजर पद्धति में बिल्कुल नगण्य के आसपास है। तो लेजर पद्धति आप यहाँ जालोर के अंदर लोगों के बीच में यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं लेजर की? जी, हमने यहाँ पे लेजर पद्धति अभी 1 दिसंबर से अपना सेंटर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ही हम यहाँ पे लेजर से जो है हेमरॉइड और फिशर के हम लोग सर्जरीज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो बहुत एडवांस पद्धति आपने बताई है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि लेजर से जो एक इन्वेसिव मेथड जो है उसमें जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है, और चूंकि लेजर जो है कि पेशे से मैं बतौर फिजियोथेरेपी में भी लेजर हम लोग यूज करते हैं, तो लेजर मैं फिर दर्शकों को बता दूं कि एक एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि एक कोल्ड लेजर के रूप में आती है। लेजर के अलग अलग जो उसके लेवल होते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब फिर जानना चाहूंगा कि ये जो लेजर ऐसा तो नहीं है कि लेजर जो एडवांस इक्विपमेंट है तो ये महंगा पड़ता है? नहीं, महंगा तो नहीं है ये, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट देखते हुए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये मैं कहूंगा। ओके, जितना अपन टाइम मेडिसिन वगैरह पे और जो वो पब्लिक जो है यूज कर रही है उतने में लेजर का निकल जाएगा। जो एक ट्रेडिशनल मेथड जो कई लोग डॉक्टर्स ओपन टाइप का अप्रोच भी करते हैं, जो हैंड सर्जरीज जिसको कहते हैं, तो ये इसका इलाज अगर उस पद्धति से, पुरानी पद्धति से किया जाए और एक लेजर से किया जाए तो उसमें ज्यादा रिकवरी या जल्दी रिकवरी किसमें आती है? एक्चुअल में हम 2023 में एंटर हो चुके हैं। अभी जो मॉडर्न सर्जरी है, मॉडर्न सर्जरी ये कहती है कि इसमें सर्जरी का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अभी पहले सर्जरी का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी मरीज का ऑपरेशन हुआ है तो वो 20 दिन तक बिस्तर नहीं छोड़ेगा। आज की सर्जरी ये कहती है कि अगर किसी का सुबह ऑपरेशन हुआ है तो शाम को वो अपने घर जा सकता है। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि आज हम उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अभी जैसे पेट के ऑपरेशन है, पहले पेट के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स का है या मान लो बच्चादानी का ऑपरेशन है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े चीरे लगा के वो ऑपरेशन करना होता था। आज वही ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसकी वजह से मरीज शाम तो उठ के घूमने फिरने लायक हो जाता है और 2 दिन बाद वो अपने रूटीन काम, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सब कर सकता है। तो ये एक एडवांस मेडिकल साइंस का एक उदाहरण आप डॉक्टर साहब ने आपने हमें बताया, और डॉक्टर साहब ये बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो आपने जो सेवाएं स्टार्ट करी है जालोर के लिए अवश्य एक वरदान स्वरूप साबित होगी। और ये एक एडवांस मेडिकल से जुड़ने की मेरी अपील रहेगी समस्त मेरे दर्शकों को कि आप एडवांस मेडिकल से जुड़ें, इस रिसर्च, इस एविडेंस बेस्ड स्टडी से जुड़ें और अपने झोला छाप डॉक्टरों से बच के रहें और अपने डायग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट पे जाएं, ना कि डायरेक्ट ऑन विंडो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर ट्रीटमेंट ले लें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बेमतलब व्यर्थ में अपने आप को समय नहीं गवाएं। अगर आपको कोई भी इस तरीके की कोई बीमारी है या और भी कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो श्रीराम हॉस्पिटल में आप जाकर सेवाएं ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ भी बात रहे तो आप हमारे से जुड़े रहिए, हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए फिर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे V1 रेडियो 90.8 FM, और फिर डॉक्टर साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेडियो V1 90.8 वॉइस ऑफ जालोर को।